इंदौर के समाजवादी नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जगन्नाथ राठौड़ एवं वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र राठौड़ की पावन स्मृति में दो बुजुर्ग महिलाओं दरियाओबाई एवं सुकन्या राठौड़ नानियों ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया। समाजसेवी विजय बबलू राठौड़ एवं आनंद राठौड़ ने संयोजन किया। पंडित मोहन व्यास ने व्यासपीठ से अपनी कथा में कहा। देवी देवता स्तुति करते हैं। भगवान के कमर में जो कमर कस बनी हुई है, जो भगवान के कंदोरा बना है, उसकी छुन छुन की आवाज़, पैरों में जो नुपुर बजी है उसकी छुन छुन की आवाज़, भगवान श्याम सुंदर के जो घुंघराले बाल है उससे भगवान की सुंदरता को ऐसे सुंदर रूप को देखने के लिए एक समय माता पार्वती भी भगवान के दर्शन करने आई। एक फल टोकरी लेकर के एक फल बेचने के बहाने भगवान के दर्शन करने आंगन में बरस रहे। जिस आंगन को, जिस आनंद को प्राप्त करने के ऋषि मुनि लाखों साल तक तपस्या करते रहते हैं। वेद पुराण जिनका पार नहीं पा सकते हैं, छंद पुराण शास्त्र जिनके आगे नेति नेति करके हार जाते हैं, वो कृष्ण नंद बाबा के द्वार पर नाश्ता करता है, चलता है। एक समय भगवान ने मधु भक्षण करा, माटी। भगवान श्याम सुंदर को माटी खाते हुए देख करके बलराम ने कहा, बोले भैया ये अपना लाला माटी खाता है। अब जैसे यशोदा मैया ने देखा कि लाला ने माटी खाई, अरे लाला क्या माखन विष्णु जी कम पड़ गया जो माटी खाता है। देखो, जीव की उत्पत्ति माटी से होती है और अंतिम विश्राम भी माटी में ही होता है। ये केवल बीच का श्रृंगार है जीवन का, बस जन्म और मरण और मरण दोनों में मिट्टी का मन। आजकल तो कुछ विचार करने योग्य बात नहीं कह सकते, पर एक समय कई लोग बताते थे जीवन में एक समय आता महिला के जीवन में वो चाक खाना, वो पेट खाना, वो मिट्टी खाना और अपने को फेर कर देती, चुपचाप ढक के खाती है। बोले कि थोड़ा सा गारा ला दो, गारा खा लिया। वो चाक खाती, पेट खाती, मिट्टी खाती। जीवन में एक समय आता है स्त्री के जीवन में जब उनको वो गारा गुलाब जामुन को फेंक कर देते, भैया तूने मिट्टी नहीं खाई तो मैं खा रहा हूँ। माँ, जीवन का सारी मिट्टी है, मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछोना और मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछोना और मिट्टी का सिरहाना। कहत कबीर सुनो मैं साधु, मिट्टी में मिल जाना, पगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। खल मिट्टी और आखिरी में जब मरण होता है तो वही मिट्टी लेकर के आते। बोले क्यों? चलो उनकी मिट्टी उठने वाली है। बोलते हैं ना, मिट्टी निकल गई क्या? अरे कौन सी मिट्टी निकल गई? तब तक तो शरीर था और अब शरीर से प्राण निकल गए तो कहते कि उनकी मिट्टी निकल गई क्यों? तो मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछोना, मिट्टी का सिरहाना और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मिट्टी में मिल जाना, बगला अजब बना महाराज इसमें नारायण। भगवान श्याम सुंदर के जब मुख को देखा यशोदा मैया ने, सारा ब्रह्मांड अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल भू भुवा स्वा महा जन तप सत्य लोक ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता, सारे नदियाँ, सारे नक्षत्र, सारे तिथि, सारे कार, सप्त ऋषि, सप्त ग्रह, सप्त देव, सप्त समुद्र, सारे ब्रह्मांड को भगवान श्याम सुंदर के मुख में देखा तो यशोदा मैया ने कहा, बलराम ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे,
एना हेरा को परखैयो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, एना हेरा को परखैयो राम कोई नहीं। भोगी आया जोगी नहीं रे, सुल्तान सब आए। भोगी आया जोगी नहीं रे, और जोगी आया गाँव में तो, जोगी आया गाँव में तो गई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, एना हेरा को परखैयो राम कोई नहीं। इस दुनिया में भोगी भी आया है, भोगी भी आया है, लेकिन जब जोगी आया है तो कोई मिलने नहीं गया। इस कॉलोनी में कई कार्यक्रम भी हुए होंगे, बर्थडे कार्यक्रम भी हुए, गए होंगे, भागवत हुई तो गई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, एना हेरा को परखैयो राम कोई। बीच बाजार बिछायत मांडी और बजायो ढोल। जब कथा सुनने का समय आया था तो हम सब जगह गए गले गले में कि बीच बाजार बिछायत मांडी, चलो रे चलो मंदिर में चलो कथा सुनने के लिए। बीच बाजार बिछायत मांडी और बजायो ढोल, और परख परख के नाम चलो रे, ये अमरापुर की बाट, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, एना हेरा को परखैयो श्याम कोई। भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप को देखकर के यशोदा मैया मोहित हो गई, मैया मोहित हो गई। तुरंत भगवान ने अपनी माया को सग्रह ये मैया कई मोहित होकर के उनके ब्रह्मा समझ गई। एक दिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा मैंने आज भगवान श्याम सुंदर के मुख में ब्रह्मांड को देखा है, अपनी कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड को देखा है। अरे यशोदा तुम बावरी हो गई, तुमको इस उम्र में कुछ ज्यादा ही दिखता है, ये अपना छोटा सा लाला। हाँ नंद बाबा मैंने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड देखा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको कोई मध्य ब्रह्म हुआ है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मेरी मैया को झूठी कहा जाता है। तब भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन वही माया नंद बाबा को दिखाई। नंद बाबा अपने देव मंदिर में भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं। शालिग्राम जी को दूध दही घृत मधु शहद स्नान कराते, पंचांग स्नान कराते भगवान शालिग्राम। और शालिग्राम को भगवान स्नान के पश्चात नंद बाबा जो है श्रीमद् भागवत कथा समाजवादी नगर में चल रही है और उसमें कृष्ण भगवान की भूमिका निभाई है एक बाल कलाकार ने। क्या नाम है आपका बुद्धू? दीपिशा राठौर। काय में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। कौन से स्कूल में? महाराजा यशवंत राव। पहली बार कृष्ण भगवान बने आप कि पहले भी बन चुके हो? पहली बार बनी। चलिए आपको बधाई, बहुत आगे बढ़ो, है ना? कैसा लग रहा है आपको इस वेशभूषा में? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? राधा की भूमिका निभाने वाली गुड़िया, क्या नाम है? मुस्कान राठौर। पहली बार बना राधा? हाँ राधा पहली बार बनी, लेकिन कृष्ण तो एक बार बन चुकी है। कृष्ण कई बार बन चुकी है, राधा पहली बार आप बनी है। अच्छा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। बार बार ऐसी भूमिका निभाओगे? बिल्कुल। अच्छा है। और आने वाले दिनों में अगर फिल्मों में काम मिला तो करोगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। देखो बधाई, दोनों कलाकारों को तालियां बजाकर हम अभिनंदन करते हैं।